देखिए कक्षा 12 का समाकलन पाठ का एक प्रश्न लिया गया है। बहुत से बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कैसे करना है। cos 5x प्लस cos 4x बटे 1 माइनस 2 cos 3x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसके ऊपर हम सूत्र लगाएंगे cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b, इसका सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बटे 2, फिर cos a माइनस b बटे 2। और नीचे देखिए लिखा है 2 cos 3x, इसको भी एक सूत्र होता है 1 माइनस 1 प्लस cos x, इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2। तो हमें cos 3x का मान चाहिए, तो यहाँ से cos x का मान निकालेंगे। cos x का मान हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। थीटा में देखिए यहाँ 3 है, तो 3 लेना है, तो x बराबर 3x लेने पर ये हो जाएगा cos 3x। इसका सूत्र निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर 3x बटे 2 माइनस 1। तो यहाँ पास हम दो सूत्र लगाने वाले हैं, एक ये वाला लगेगा और एक ये वाला। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बटे 2। a का मान है 5x, b का मान है 4x, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 4x बटे 2, फिर हो जाएगा cos 5x माइनस 4x बटे 2 बटे एक पहले से है, दो कुछ नहीं करना है। cos 3x का मान यहाँ से निकालना है, इसका मान कितना है 2 cos स्क्वायर 3x बटे 2 माइनस 1 और ये dx। देखिए दो सूत्र लगाया गया है, उसको यहाँ लिख दिए हैं कैसे किए हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना है, 2 cos, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9x बटे 2, इसका हो जाएगा cos घटाएंगे तो x बटे 2, और फिर नीचे क्या आएगा 1 माइनस, इसका गुणा होगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 3x बटे 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 में होगा तो 2, ये हो जाएगा dx। इसके अगला स्टेप क्या होगा, 2 cos 9x बटे 2 cos x बटे 2 बटे, यहाँ 2 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बटे 2। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों से बन जाएगा। अब यहाँ पास हमें ये फॉर्म दिख रहा है 3 और 4 cos स्क्वायर 3x बटे 2, इसको हमें कैसे भी, ये ऊपर गुणा के रूप में है और नीचे ये जोड़ और घटाना के रूप में है, कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्म है ये गुणा के रूप में बन जाए या फिर कोई छोटा टर्म बन जाए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें 3 और 4 आते हैं, तो देखिए 3 और 4 लाने के लिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 3x का, इसका सूत्र होता है 4 cos क्यूब x फिर माइनस 3 cos x। यहाँ पर देखिए 4 और 3 गुणा में है, अब यही फॉर्म कोशिश करेंगे हम यहाँ बन जाए। तो देखिए 4 के साथ यहाँ स्क्वायर है 3x बटे 2, और यहाँ 4 के साथ क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब एक cos की हमें कमी हो रही है। 3 के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 के साथ क्या है, cos है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो सूत्र है वो इस रूप में बन जाए। तो देखिए यहाँ थीटा में क्या लिखा हुआ है 3x बटे 2, तो जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे हम 3x बटे 2, तो इस रूप में आ जाएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में cos, एक cos की कमी हो रही है ना, यहाँ देखिए cos 3 चाहिए, यहाँ है कितना 2,
तो अंश और हर में क्या करेंगे हम, cos 3x/2 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं गुणा? क्योंकि यहाँ थीटा में 3x/2 है, तो थीटा में हमें लेना है 3x/2। और cos का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ cos सूत्र में 3 cos चाहिए, इसमें कितने cos हैं? 2। यहाँ भी 3 के साथ एक cos होना चाहिए, यहाँ 3 के साथ एक भी cos नहीं है, तो एक cos होना चाहिए। ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, cos 3x/2 से क्या कर देंगे, गुणा, अंश और हर में कर देंगे। तो यहां तक तो आप लोगों से आ जाएगा। अब ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा 2 cos 9x/2 cos x/2 और cos 3x/2। नीचे से बनेगा, इसका गुणा हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है, 4 के साथ क्या है, माइनस। यहाँ 4 काहे में होता है, धनात्मक होता है, तो हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हो जाएगा 4, इसका इसमें गुणा होगा, तो cos की पावर 3x/2, और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos 3x/2। ठीक है, यहाँ थोड़ी साइन अलग थी इसलिए हम माइनस ले लिए हैं, तो ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगला स्टेप रहेगा 2 cos 9x/2 cos x/2 cos 3x/2। नीचे से ये माइनस है तो इसको हम बाहर माइनस ले रहे हैं। यहां से हो जाएगा, पूरे का सूत्र होता है cos 3x, ये हो जाएगा cos 3, यक्स का मान कितना है, 3x/2 है। यक्स का मान कितना है, 3x/2, तो यहाँ लिख देंगे 3x/2, ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये पूरा सूत्र होता है cos 3x का, तो cos 3x का मान कितना है, 3x/2, तो यहाँ हो जाएगा 3x/2। अब यहाँ से 2 cos 9x/2 cos x/2 cos 3x/2, नीचे से हो जाएगा cos 9x/2, ये हो जाएगा dx। अब यहां से हम देख रहे हैं ऊपर सब गुणे में है, नीचे भी एक संख्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ -2 को बाहर निकाल दीजिए, cos x/2, 2 को चाहे रहें दिए साथ में, 2 cos x/2 cos 3x/2 और dx। अब एक सूत्र और यहाँ हम उपयोग करेंगे, सूत्र है 2 cos A cos B। इसका सूत्र होता है cos A + B + cos A - B। यहाँ पास A का मान कितना है, x/2, B का मान 3x/2। ये सूत्र बन जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा cos A + B, दोनों को जोड़ दीजिए, x/2 + 3x/2, बीच में प्लस होता है, फिर cos दोनों घटाया जाएगा, x/2 - 3x/2 और dx। हो जाएगा माइनस, यहाँ से बनेगा cos, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4x/2, प्लस cos, इसको घटाएंगे तो आएगा -2x/2 dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से बनेगा cos 2x
यहाँ से हो जाएगा, यहाँ cos माइनस थीटा, cos के साथ यदि माइनस में थीटा होता है तो धनात्मक मान आता है। ये हो जाएगा cos x और dx। अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो cos 2x का समाकलन होता है sin 2x बटे 2 और cos का होता है माइनस sin x, माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस sin x। cos का x समाकलन होता है sin x, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अब प्लस c। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो। ये प्रश्न जो हम बताए हैं अभी, इसमें बहुत सारे त्रिकोणमितीय सूत्र लगे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आप लोग कक्षा 11 में उसको पढ़ कर आए हैं। धन्यवाद।